Let's start with chapter 4 in the earliest cities. हम लोग पहले के सिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे कि पहले के सिटीज़ कैसे थे और वहाँ पर क्या इम्पॉर्टेंट आपको एविडेंसेस मिलता है जिससे आपको क्या पता चलता है. Some places before 8 years expedition took place. An archaeologist found the site and realized that this was one of the oldest sites in the subcontinent. As this was the first city to be discovered, all the other sites from where similar buildings and other things were found were described as Harappa. These sites developed about 4,700 years ago. बहुत सारे साइट्स मिले हैं. सम प्लेसेस बिफोर 80 ईयर्स, 80 ईयर्स के पहले जो थे, 80 साल पहले मतलब 80 साल पहले के भी कुछ साइट्स आपको मिले हैं. तो उस साइट से आपको क्या पता चलता है कि लोग कैसे रहते थे, ओल्ड सिटीज़, उनका ड्रेनेज पैटर्न कैसा था. जैसे कि आप हड़प्पा के बारे में पढ़िएगा, तो हड़प्पा को जब आप पढ़िएगा तो आप उसके बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के बारे में जानिएगा कि उनका ड्रेनेज पैटर्न जो था वो काफ़ी अच्छा था, या उनका लिविंग पैटर्न जो सिटाडेल्स क्रिएटेड था, अपर सिटाडेल, लोअर सिटाडेल, डिवाइडेड था, ये सब चीज़ के बारे में आप जानिएगा. तो डिफरेंट सिटीज़ के बारे में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं. About these cities, many of these cities were divided into 2 or more parts. The west part is the smaller but the higher, called as citadel, and the part of the east was larger but lower. It's simple town. तो जो सिटी था ना, मान लीजिए ये सिटी है, ये 2 पार्ट में डिवाइडेड था, वेस्ट में और ईस्ट में. तो वेस्ट वाला जो पार्ट था वो अपर था, बड़ा था, अपर था, लेकिन ये अपर सिटाडेल था और ये स्मॉलर सिटाडेल था. तो यहाँ पर मेनली जो थे ना कॉमन पीपल रहते थे, और यहाँ पर इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ये अपर सिटाडेल था तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट जो नोबल्स थे या जो रिच मर्चेंट्स थे वो लोग अपर सिटाडेल में रहते थे. The brick were so well made that they have lasted for thousands of years. The bricks were laid down in an interlocking pattern that made the walls stronger. जो पहले के समय के घर बनाए हुए थे वो इतने अच्छे से वेल मेंटेन बनाए हुए थे कि इतने नेचुरल डिजास्टर्स आए उसके बाद भी जो ब्रिक्स था या जो घर था वो उनका अभी तक टूटा नहीं है, पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है. इसका कारण क्या है? क्योंकि वो जो ब्रिक्स था वो इंटरलॉकिंग पैटर्न में बनाया हुआ था. जैसे कि ये है तो फिर ये इंटरलॉक करके ऐसे ऐसे कर करके बनाया हुआ था. वेरी ऑफन ऑफ ब्लैक ब्रिक्स वर बिल्ट अराउंड ईच पार्ट. इन सम सिटीज स्पेशल बिल्डिंग्स वर कंस्ट्रक्टेड ऑन द सिटाडेल. कुछ सिटीज़ में आप जाइएगा तो बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन जो था वो सिटाडेल में हुआ था. फॉर एग्जाम्पल इन मोहनजोदारो अ वेरी स्पेशल टैंक विच आर्कियोलॉजिस्ट कॉल द ग्रेट बाथ वॉज बिल्ट इन दिस एरिया. सिटाडेल में आप देखिएगा कि ग्रेट बाथ, मोहनजोदारो में आपको ग्रेट बाथ मिलता है. ग्रेट बाथ जो है बहुत फेमस आर्कियोलॉजिस्ट साइट है. क्योंकि इसका इतना इम्पोर्टेंस है कि लोग मानते हैं कि ये एक रिलीजियस साइट भी था. हो सकता है कि यहाँ पर लोग रिलीजियस बेदिंग के लिए जाते थे. चेंजिंग रूम्स आपको देखने को मिलता है, वाटर इतने अच्छे से उसके अंदर जाता था, उसका फिर कैसे उसको बाहर निकलना है वाटर, ये सब कुछ एक वेल मेंटेन्ड था. This was lined with brick coated with plaster and were watertight within a layer of natural tar. जो सिटाडेल था और जिसके बाद ग्रेट बाथ, जो सिटाडेल में ग्रेट बाथ बना हुआ था वो इतने अच्छे से ग्रेट बाथ बना हुआ था. एक तो वो ब्रिक से इतने अच्छे से कवर्ड था, उसके ऊपर से उसके बाद वाइट सीमेंट, जो ब्लैक सीमेंट होता है वो लगा हुआ था. अभी वाइट है, पहले क्या था, ब्लैक सीमेंट्स था, या जो प्लास्टर किया हुआ था वो इतने अच्छे से किया गया था कि वाटर टाइट था, वाटर उससे बाहर नहीं निकल सकता था. और जब बाहर कैसे निकलेगा वाटर, अंदर कैसे निकलेगा, एक वेल मेंटेन्ड स्ट्रक्चर था. There were steps leading down to it from 2 sides, while there were rooms on all sides. Water was probably brought in from well and drained out after use. Perhaps important people took dip in this tank and on special occasions. आप देखिएगा कि ये जो ग्रेट बाथ था इसका 2 रास्ता था निकलने का, इधर से और चारों तरफ से रूम था. लोग आराम से ड्रेस को चेंज कर सकते थे. ऐसा माना जाता है कि ये जो ग्रेट बाथ था वो मेनली स्पेशल ओकेजन्स में यूज़ होता था. लोग यहाँ पर जाके रिलीजियस बेदिंग करते थे. Other sites such as Kalibangan and Lothal had fire altars, while sacrifices may have been performed, and some sites like Mohenjo-daro, Harappa, Lothal had elaborated storehouses. Different storehouses भी था. और सिटीज़ लाइक मोहनजोदारो, हड़प्पा, लोथल के बारे में आप जानिएगा. और जब ये सब साइट्स के बारे में आप पढ़िएगा तो आप जानिएगा कि यहाँ पर सैक्रिफाइस भी परफॉर्म होता था. ठीक है.
और जो स्ट्रक्चर था हाउसेस का वो काफ़ी इलेबोरेटेड था, सुंदर था। मैनी ऑफ द सिटीज़ हैज़ कवर्ड ड्रेन्स, जो सिटीज़ थी हड़प्पा हो गया, लोथल, मोहनजोदारो, इनके ड्रेन्स जो थे वो कवर्ड थे। आज के आप समय में देखिएगा कि पिटहोल्स या ड्रेन्स जो है कवर्ड नहीं होता है, बट उस समय में सोचिए ड्रेन्स कवर हुआ करते थे। नोटिस हाउ केयरफुली दीज वर लेड आउट इन स्ट्रेट लाइन्स, और स्ट्रेट लाइन्स में जैसे कि ये घर है तो यहाँ पर ड्रेनेज पैटर्न है और ये सब कवर्ड है, और इतना अच्छा ड्रेनेज पैटर्न था, 90 डिग्री एंगल्स पे था, मतलब काफ़ी अच्छा था। Each drain had gentle slopes so that water could flow through it. Very often, drains in the houses were connected to doors of the street, and smaller drains led to a bigger ones. As the drains were covered, inspection soles were provided at intervals to clean them. Different आप देखिएगा कि different जगह पे कुछ दूर पे पिटहोल्स थे, तो अगर आपको क्लीनिंग करना है तो पहले तो ये कवर था, अगर आपको क्लीनिंग करना है तो आप यहाँ से जाके क्लीन कर सकते हैं। घर से जो ड्रेनेज सिस्टम था वो कनेक्टेड था, और ये स्मॉलर ड्रेनेज सिस्टम फिर धीरे धीरे जाके बिग ड्रेनेज सिस्टम से कनेक्टेड था। ऑल 3 हाउसेज ड्रेन स्ट्रीट्स वर प्रोबेबली प्लान्ड एंड बिल्ट एट द सेम टाइम। जितना भी चीज़ था, ड्रेनिंग हो गया या हाउस हो गया या स्ट्रीट हो गया, ये तीनों चीज़ जो था एक ही समय पे बना गया था और प्लान किया गया था। लाइव्स ऑफ द पीपल, लोगों का लाइफ कैसा था पहले? हड़प्पा सिटी वॉज अ वेरी बिजी प्लेस. There were people who planned the construction of special buildings in the city. There were probably the rulers. It is likely that the rulers spent people to distant land to get meal, precious stones and other things that they wanted. पहले के जो हड़प्पन सिटी थे वहाँ पर जो मेनली ये जो था ना अर्बन प्लेस था, और लोग बहुत बिजी थे, यहाँ पर लोग काम करने में बिजी रहते थे। जो लोग कंस्ट्रक्शन प्लान करते थे सिटी का, ये सब लोग भी बहुत बिजी रहते थे। दे वर प्रोबेबली द रूलर्स जो थे वो मेनली हड़प्पन सिटी में रहते थे। इट इज़ लाइकली दैट रूलर्स सेंट पीपल टू डिस्टेंस लैंड टू गेट मेटल्स। जब आप घर का कंस्ट्रक्शन करते हैं तो आपको एक जगह से तो सब कुछ नहीं मिल जाता है, दूसरे जगह से मिलता है। तो वैसे ही पहले के समय में भी अगर राजा को कुछ भी मेटल चाहिए होता था तो वो लोग क्या करते थे, जो प्रजा थी, जो लोग थे, उनको दूर दूर तक असाइन करते थे वर्क कि आप यहाँ से ये मेटल लेके आइए। वो वहाँ से वो मेटल या प्रीशियस स्टोन्स लेके आते थे जो उनको मन करता था। एंड देयर वर स्क्राइब्स, पीपल हु न्यू हाउ टू राइट। स्क्राइब्स भी थे जिनको आता था कि कैसे लिखा जाता है। हु हेल्प प्रिपेयर द सील्स एंड परहैप्स रोट ऑन द अदर मटीरियल दैन हैव नॉट सर्वाइव। बहुत सारे स्क्राइब्स तो ऐसे हैं जो अभी तक सर्वाइव नहीं कर पाए क्योंकि उनको अच्छे से प्रिजर्व नहीं किया गया था, इंसेक्ट्स उनको खा गए। Beside there were men and women, craft and persons making all kind of things either in their own homes or in special workshop. People were traveling to distant land to returning with raw material and perhaps stories. Different stories आपको मिलेंगे कि कैसे पहले के लोग जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते थे, डिस्टेंस लैंड को रिटर्न करते थे। तो ये सब जो आपको स्टोरीज है वो स्क्राइब मिलते हैं स्क्राइबर्स के द्वारा। क्राफ्ट कैसा था हड़प्पन सिटीज़ का या मोहनजोदारो सिटीज़ का, इंडस वैली सिविलाइजेशन का? कॉपर और ब्रोंज जो था वो यूज़ होता था टूल मेकिंग में, वेपन मेकिंग में, ऑर्नामेंट मेकिंग में और वेसल मेकिंग में। मेन चीज़ जो मेटल यूज़ हो रहा था वो था कॉपर एंड ब्रोंज। गोल्ड और सिल्वर जो है वो हम लोग देखते हैं कि धीरे धीरे स्टार्ट हो गया था यूज़ होना, और गोल्ड और सिल्वर से लोग मेनली ऑर्नामेंट्स और वेसल्स बनाते थे। परहैप्स द मोस्ट स्ट्राइकिंग फाइंड आर दोज ऑफ द बीड्स, वेट्स एंड ब्लेड्स। सबसे ज़्यादा स्ट्राइकिंग फीचर या सबसे ज़्यादा स्ट्राइकिंग ऐसा चीज़ जो मिला है एंशिएंट टाइम का वो है बीड्स, मोती का माला हो गया, या वेट, जिससे इससे वेट का मेज़र से आपको ये वेट्स जो मिला उससे ये पता चलता है कि पहले के लोग ट्रेड करते थे। उस समय भी वेटिंग इक्विपमेंट्स, वेटिंग के बारे में लोगों को पता था, 100 ग्राम, 200 ग्राम, 1 किलो, ये सब चीज़ के बारे में। Many of things that were produced were probably the work of specialist. हर इंसान को एक स्पेशलाइजेशन था और वो स्पेशलिस्ट इंसान ही वो उस वर्क को करता था जो उसमें वो स्पेशलाइज्ड था। A specialist is a person who is trained to not only one kind of work, for example cutting stone or polishing beads, to do only one kind of work. तो स्पेशलिस्ट वह इंसान होता है जो एक टाइप का वर्क करने में माहिर होता है। जैसे उसको कटिंग स्टोन आता है तो वो कटिंग ही स्टोन का काम उसको मिलता था उस समय।
Look at the illustration. See how well the face is carved and how carefully the beads is shown. This must have been the work of an expert craft person. आप एक bead making animal का आप देखिएगा, एक एनिमल बोलती है, ह्यूमन का आपको पिक्चर मिलेगा पेज नंबर 36 एनसीईआरटी के बुक में। तो आप उस पिक्चर को देखिए कितने अच्छे से उसका फेस कार्व्ड है या जितना भी पार्ट से बना हुआ है। Actually, piece of clothes were found attached to the lid of a silver vase and some copper objects at Mohenjo-daro. Raw material भी आपको मिलता है। Raw material are substances that are either found naturally, such as wood or ores or metals, or produced by farmers and herders. These are then used to produce finished goods. रॉ मटेरियल्स जो थे मोहनजोदारो हड़प्पा में आपको मिलते हैं, या तो वो वुड्स के बने हुए थे, ओर्स या मेटल्स के थे, ये सब चीज़ यूज़ होता था। वुड से भी लोग घर बनाते थे पहले के लोग, और फिनिश गुड्स बनता था, डिफरेंट पॉट्स जो थे वो भी बनते थे। वाइल सम ऑफ द रॉ मटेरियल्स दैट द हड़प्पन यूज वर अवेलेबल लोकली, मेनी आइटम्स सच एज कॉपर, टिन, गोल्ड, सिल्वर, प्रेशियस स्टोन्स हैड टू बी ब्रॉट फ्रॉम डिस्टेंस प्लेसेस। डिफरेंट मेटल्स भी मिला है मोहनजोदारो हड़प्पा में, जैसे कि गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, प्रेशियस स्टोन्स हो गया। फूड कैसा था पहले के लोगों का? पहले के लोग जो थे, सबसे पहले तो वो लोग हंटिंग गैदरिंग करते थे, बट धीरे धीरे लोगों को एग्रीकल्चर प्रोडक्शन समझ में आ गया था। वो लोग अब वेजिटेरियन भी हो गए थे और वो लोगों को हर्डिंग भी समझ में आ गया था। तो धीरे धीरे जो उनका कल्टीवेशन पैटर्न जैसे उन लोगों को समझ में आने लगा, तो वो लोग एग्रीकल्चर की तरफ शिफ्ट होने लगे। एग्रेरियन जो इकोनॉमी होता है वो धीरे धीरे उनका बनने लगा था। सप्लाइड फूड टू क्राफ्ट पर्सन, स्क्राइबर्स एंड रूलर्स इन द सिटीज़। द प्लग वॉज यूज टू डिग द अर्थ ऑफ टर्निंग द सॉइल एंड प्लांटिंग द सीड्स। प्लग जो होता है, जिसको आप कहते हैं खुरपी हिंदी में, उसको लोग यूज़ करते थे पहले के लोग, और सॉइल को खोदते थे और टर्न करते थे, जिससे जो फर्टिलिटी ऑफ सॉइल है वो अच्छा होता है और प्लांट का भी प्रोडक्शन अच्छा होता है। As this regions does not receive heavily rainfall, some of the irrigations may have been used. This means that water was stored and supplied to the field when the plants were growing. बहुत जगह ऐसा भी था जहाँ पर हमेशा रेनफॉल नहीं होता था, तो प्लांट्स या एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में आपको वाटर चाहिए। तो यह माना जाता है कि पहले के लोग भी वाटर को स्टोर करते थे और फिर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में उस वाटर को यूज़ करते थे। द हड़प्पन रेयर्ड कैटल, शीप, गोट एंड बफेलोज। Water and pastures were available around settlements. However, in dry summer months, large herds and animals were probably taken to great distance in search of grass and water. They also collected fruit like bear, caught fish, and hunted wild animals like the antelopes. पहले के लोग जो थे, जो हड़प्पा मोहनजोदारो में रहते थे, वो लोग समर मंथ में क्या करते थे, एनिमल्स या हर्डर्स जो थे उनको डिस्टेंस प्लेसेस पे ले जाते थे, क्योंकि जहाँ वो रहते थे ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पर वाटर या ग्रास हो जाएगा, क्योंकि वाटर नहीं है तो ग्रास कैसे होगा। तो इसीलिए उन लोगों को डिस्टेंस प्लेसेस पे लिए जाते थे जहाँ पर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर हो। दे ऑल्सो कलेक्टेड फ्रूट्स, वहाँ पर डिस्टेंस प्लेसेस जहाँ पर वाटर है तो ऑफकोर्स वहाँ पर पेड़ भी उग रहा है, तो वहाँ पर जाके वो लोग बियर्स, फ्रूट्स को कैच करते थे, वाइल्ड एनिमल्स को, एंटीलोप्स को, और फिर खाते थे। हड़प्पन टाउन्स इन गुजरात। आपको कुछ टाउन्स के बारे में मैं बताती हूँ, जैसे कि गुजरात में जो था हड़प्पा का कुछ टाउन्स जो है वो गुजरात में आपको मिलेगा, जैसे कि धोलावीरा। तो धोलावीरा जो है वो मेनली कादिर बेत में लोकेटेड था, रैन ऑफ कच्छ में, वेयर देयर वाज फ्रेश वाटर एंड फर्टाइल सॉइल। यहाँ पर फर्टिलिटी ऑफ सॉइल बहुत अच्छा था क्योंकि ये कोस्टल एरिया के नियर लोकेटेड था। धोलावीरा was divided into 3 parts, unlike some of the Harappan sites, which were divided into 2 parts. Each part was surrounded with massive stone wall and the entrance through the gateway. तो धोलावीरा एक ऐसा टाउन था जो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड था, बट मेनली अदर साइड्स जो थे, सिटीज़ जो थे हड़प्पन के, वो 2 पार्ट्स में ही डिवाइडेड थे, बट यह एक ऐसा सिटी था धोलावीरा जो 3 पार्ट में डिवाइडेड था। देयर वर लार्ज ओपन एरियाज इन द सेटलमेंट्स वेयर पब्लिक सेरेमनीज कुड हेल्ड। धोलावीरा में एक लार्ज ओपन हॉल भी था जहाँ पर पब्लिक सेरेमनीज होते थे। Other fields including large letters of Harappa scripts that were carved out of white stone, perhaps inlaid in wood. Different आपको inscriptions या scripts मिलते हैं जो white stones होते थे, उस पे बहुत अच्छे से carved out है। This is a unique find. A generally Harappan writing has been found on small objects such as seals. आपको seals जो हैं उस पे Harappan writing सबसे ज़्यादा मिलेंगे। लोथल,
ये भी गुजरात में था। द सिटी ऑफ लोथल स्टूड बिसाइड द ट्रिब्यूटरी ऑफ साबरमती इन गुजरात क्लोज टू द गल्फ ऑफ खंबर। यह गल्फ ऑफ खंबर पे लोकेटेड था। और धोलावीरा कहाँ पर था? गल्फ वो कच्छ के नियर लोकेटेड था। ये गल्फ ऑफ खंबर के नियर लोकेटेड है। It is situated near areas where raw materials such as semi-precious stones were easily available. लोथल में सबसे ज़्यादा semi-precious stones जो था वो आपको मिलता है। इसका यही इम्पॉर्टेंट फीचर है साइड का। This was an important center for making objects out of stone, shields and metals. There were also storehouses in the city. Storehouses आपको मिल जाएगा क्योंकि लोगों को wheat cultivation ये सब के बारे में समझ में आ गया था, तो उसको स्टोर करने के लिए स्टोर हाउस चाहिए था। तो यहाँ पर आपको स्टोर हाउस भी मिल रहा था लोथल में। यहाँ पर जो था, क्योंकि ये सेमी प्रेशियस स्टोन्स का जगह था, तो यहाँ पर लोग स्टोन, शील्ड्स, मेटल से ऑब्जेक्ट्स बनाते थे। मैनी सील्स एंड सीलिंग्स, द इम्प्रेशंस ऑफ सील ऑन क्ले वर फाउंड इन द स्टोर हाउसेज। A building that found was probably a workshop for making beads, pieces of stone, half-made bones, tools for bead making, and finished beads have been found here. Different types of beads, जैसे कि मोती का माला आपको मिलेगा यहाँ पर, क्योंकि प्रेशियस स्टोन्स का ही जगह था, तो ऑफकोर्स ये सब चीज़ आपको आराम से यहाँ पर मिल जा रहा था। एंड ऑफ सिविलाइजेशन, आप देखिएगा कि हड़प्पन सिविलाइजेशन का एंड हो गया। डिफरेंट स्कॉलर्स का डिफरेंट मानना है। कुछ कहते हैं कि एंड ऑफ सिविलाइजेशन हुआ क्योंकि नेचुरल डिजास्टर आ गया। कुछ कहते हैं कि आर्यंस जो है आके अटैक कर दिया और हम लोग इतने इक्विप नहीं थे, तो हड़प्पा का सिविलाइजेशन जो है वो ख़त्म हो गया। तो हम लोग देखते हैं कि क्या क्या रीजंस दिए गए हैं। अराउंड 3900 ईयर्स अगो वी फाइंड द बिगनिंग ऑफ मेजर चेंज। पीपल स्टॉप लिविंग इन मेनी सिटीज़। लोग जो हैं वो बहुत सारे सिटीज़ में रहना छोड़ दिए थे। Different scholars suggest different reasons for the end of civilization. Some says due to rivers dried up and some says due to deforestation. This could have happened because of fuel was required for baking bricks and smelting copper ores. कुछ का यह मानना है कुछ स्कॉलर्स का कि क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन इंक्रीज हो गया था और खा रहे थे सबसे ज़्यादा, तो लोग क्या करने लगे, फॉरेस्ट को काटने लगे, सेटल करने लगे हाउस। तो डिफॉरेस्टेशन हो गया, जिसके वजह से रिवर्स जो थी वो सूख गई, पानी नहीं था और लोग पानी की किल्लत की वजह से मर गए। कुछ कहते हैं कि नहीं, फ्यूल रिक्वायर्ड था ब्रिक्स के लिए, स्मेल्टिंग के लिए, ओट्स के लिए, तो लोग क्या करने लगे, जो पेड़ था उसको काटने लगे और काटते काटते एक समय ऐसा आया कि पेड़ ही नहीं बचा, तो लोगों का डेथ हो गया। बिसाइड गेजिंग लार्ज हर्ड एंड कैटल, शीप्स एंड गोट्स में हैव डिस्ट्रॉयड द ग्रीन कवर। लोगों का यह भी मानना है कि यह भी हो सकता है कि कैटल, शीप को लोग इतना ज़्यादा पालने लगे थे, तो वो लोग जितना भी हरा घास था उसको खा गए, जिसके वजह से फ्लड जो था वो एरिया में आना बंद हो गया, क्योंकि बारिश होना बंद हो गया, डिफॉरेस्टेशन हो गया और रिवर्स ड्राइड अप हो गए और लोग मर गए। कुछ स्कॉलर्स का यह मानना है कि नहीं, बहुत ज़्यादा फ्लड आ गया जिसके वजह से लोगों का डेथ हो गया, क्योंकि रिवर्स जो सिटीज़ जो थे वो फ्लड के अंदर चले गए। रिवर्स ड्राइंग अप वुड हैव एंड एन इफेक्ट ऑन सम एरियाज ओनली। लोगों का ऐसा मानना है कि फ्लड जो है या रिवर का ड्राई अप जो है वो कुछ ही एरिया में हुआ होगा, सब एरिया में नहीं हुआ होगा। तो यह रीज़न देना कि सुखाड़ की वजह से या ड्रॉट की वजह से हड़प्पन सिविलाइज ख़त्म हो गया, ये गलत है। It appears that in rulers lost control in any case, in effect of change are quite clear. ऐसा भी मानना है कि कुछ रूलर्स जो थे वो कंट्रोल ख़त्म हो गया था रूलर्स का, तो अच्छे से कंट्रोल नहीं होने की वजह से आर्यंस जो थे वो आके अटैक कर दिए और लोगों को कैप्चर कर दिए, लोगों का डेथ हो गया, हड़प्पन सिविलाइजेशन ख़त्म हो गया। Sites in Sindh and West Punjab, present-day Pakistan, were abandoned, while many places moved into near smaller settlement in the east and south. तो क्योंकि आर्यंस ने अटैक कर दिया, तो लोग जो थे वो वहाँ हड़प्पा से जाके शिफ्ट कर गए डिफरेंट सेटलमेंट्स में, पाकिस्तान में, सिंध में, पंजाब में, इस टाइप की जगह पर। तो मैनी रीजन्स आर देयर विच आर गिवन बाय द स्कॉलर्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे चैप्टर 5, व्हाट बुक्स एंड बरियल्स टेल्स अस। बुक्स और बरियल्स के बारे में हमें क्या पता चलता है और उससे क्या नॉलेज हमें मिलती है। थैंक यू एवरीवन, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।